मेरे ज़ख्मों की नुमाइश नहीं होने वाली, वो चार अगर से कभी पुरशिश नहीं होने वाली। वो अपनी फसलों को कुएं खोद के सैराब करो, हाथ फैलाने से बारिश नहीं होने वाली। गुजरात के एक ऐसे संगलाख इलाके से है कि जहाँ न उर्दू लिखी जाती है, न उर्दू पढ़ी जाती है, न उर्दू बोली जाती है, मगर इसके बावजूद वो कलमकार उर्दू में शेर कहता है और उर्दू के गुलशन को अपने खून जिगर से सींच कर उसकी आबियारी करता है। उस कलमकार का नाम इकबाल जम्बूसरी है। मोहतरम इकबाल जम्बूसरी साहब को मैं इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। इकबाल जम्बूसरी साहब आपकी समाअतों के रूबरू। इसे समाप्त फरमाइए कि खाम मिट्टी को भी ज़र कहते हैं, खाम मिट्टी को भी ज़र कहते हैं और संगरेज़ों को गुहर कहते हैं। खाम मिट्टी को भी ज़र कहते हैं और संगरेज़ों को गुहर कहते हैं। और क्या निकाली है कमाने की रविश, तो झूठ को लोग हुनर कहते हैं। क्या बात। एक कथा और समाप्त है। खाम मिट्टी को भी ज़र कहते हैं और संगरेज़ों को गुहर कहते हैं। और क्या निकाली है कमाने की रविश, झूठ को लोग हुनर कहते हैं। चार मिसरे और समाप्त फरमाइए कि अब कौन है वाबिस्ता अमल के दयार से, अब कौन है वाबिस्ता अमल के दयार से, और फुर्सत नहीं किसी को गमे रोज़गार से। अब कौन है वाबिस्ता अमल के दयार से कि फुर्सत नहीं किसी को गमे रोज़गार से। क्या खाक जमाने को वो बेदार करेंगे कि उठते नहीं जो सुबह की पहली पुकार से। क्या बात। क्या खाक जमाने को वो बेदार करेंगे कि उठते नहीं जो सुबह की पहली पुकार से। एक मतला और दो शेर फरमाइए कि दर्दो गमो आज़ार भी अल्लाह की पनाह, दर्दो गमो आज़ार भी अल्लाह की पनाह, ये ज़िंदगी की मार भी अल्लाह की पनाह। दर्दो गमो आज़ार भी अल्लाह की पनाह, ये ज़िंदगी की मार भी अल्लाह की पनाह। शेर देखिए कि छुप छुप के तूने मैंने कभी की थी गुफ्तगू, छुप छुप के तूने मैंने कभी की थी गुफ्तगू, और कहने लगी दीवार भी अल्लाह की पनाह। वाह। छुप छुप के तूने मैंने कभी की थी गुफ्तगू, और कहने लगी दीवार भी अल्लाह की पनाह। शेर देखिए कि ऐ बागबान तेरे चमकते हसीन फूल, ऐ बागबान तेरे चमकते हसीन फूल, और रखते हैं दिल में खार भी अल्लाह की पनाह। एक मतला और दो शेर भाई कि एहसास की जंजीर हिला कर चली गई, एहसास की जंजीर हिला कर चली गई, ये ज़िंदगी की मार भी एहसास की जंजीर हिला कर चली गई, और दिल को किसी की याद जगा कर चली गई। सर देखिए कि सूनी सड़क पे देखी मेरी बेबसी की लाश, सूनी सड़क पे देखी मेरी बेबसी की लाश, तो दुनिया निगाहें अपनी चुरा कर चली गई। वाह। सर देखिए कि कल शाम को बस्ती में एक आई थी भिखारन, कल शाम को बस्ती में एक आई थी भिखारन, लोगों को अपनी भूख खिला कर चली गई। क्या बात है। वाह। कल शाम को बस्ती में एक आई थी भिखारन, लोगों को अपनी भूख खिला कर चली गई। गज़ल का दो मतलब समाप्त फरमाइए कि बीच राहों से कभी हमने हटाए पत्थर, वाह। बीच राहों से कभी हमने हटाए पत्थर, तो कज अदाई से वही सामने आए पत्थर। वाह। बीच राहों से कभी हमने हटाए पत्थर, तो कज अदाई से वही सामने आए पत्थर। और मतलब ऐसा नहीं कि रात भर हमने फसादों में उड़ाए पत्थर, रात भर हमने फसादों में उड़ाए पत्थर, और नींद भी आई तो बस ख्वाब में आए पत्थर। रात भर हमने फसादों में उड़ाए पत्थर, तो नींद भी आई तो बस ख्वाब में आए पत्थर। और कांच के घर की एक तामीर को निकले हम लोग, वाह। कांच के घर की एक तामीर को निकले हम लोग,
तो हिर्स वालों ने वही हमको दिखाए पत्थर। क्या बात। सर देखिए कि चोर ले जाते तो हैरत भी ना होती मुझको, चोर ले जाते तो हैरत भी ना होती मुझको, शाहूकारों ने मेरे घर से चुराए पत्थर। क्या बात। चोर वाह, वाह। ले जाते तो हैरत भी ना होती मुझको कि साहूकारों ने मेरे घर से चुराए पत्थर। सर देखिए कि हमसे सीखे कोई ऐसी भी तिजारत करना, हमसे सीखे कोई ऐसी भी तिजारत करना, लोग पैसों पे मरे हमने कमाए पत्थर। हमसे सीखे कोई ऐसी भी तिजारत करना कि लोग पैसों पे मरे हमने कमाए पत्थर। मकता है कि तुझको दरिया से मिले लालो गोहर है इकबाल, तुझको दरिया से मिले लालो गोहर है इकबाल, एक मैं हूँ कि मेरे हाथ में आए पत्थर। क्या बात। दोस्तों ये थे इकबाल जम्बूसरी साहब कि मुखालिफ सब भी खुश होती है लोहा मान लेती है, मुखालिफ सब भी खुश होती है लोहा मान लेती है, वो गज़ल का शेर सच्चा हो तो दुनिया मान लेती है। दोस्तों आइए अब जिस शायर को मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ वो रुमानी अंदाज़ और पुरकशिश आवाज़ का मालिक है। उसका कलाम हमारे एहसास और हमारे जज्बात की तर्जुमानी भी करता है। उसकी मीठी आवाज़ और उसका दिल आवेज़ तरन्नुम जब फ़ज़ाओं में खुशबू की तरह बिखरता है तो हमारी समातों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेता है और हमारे होशो हवास पर एक कैफियत तारी कर देता है। मेरी मुराद बड़ौदा से तशरीफ़ आने वाले हमारे मेहमान शायर अतीफ़ अनवर अतीफ़ से है।